जो फेड की पॉलिसी रही, हालांकि कुछ बड़ा सरप्राइज नहीं आया, पर 2023 तक तो अब गारंटी हो गया कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे। इसको मार्केट्स कैसे देख रही हैं? देखो, आपका मूड कैसा है वो बताइए। आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छे से ले लो, आपका मूड खराब है तो खराब से ले लो। ये मतलब देखो, वो कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल दोनों हैं। तो ये अपने मूड पे है। होता क्या है, आमतौर पर लोग कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, मार्केट को देखकर कि ये अनाउंसमेंट आने के बाद डाउ ने किया। अगर डाउ गिरा है, डाउ फ्यूचर्स नीचे गिरा, ऊपर से डाउ 300 पॉइंट गिरा है, राइट, डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे, इसका मतलब क्या, ओ 2023 तक तो रिकवरी नहीं आएगी। अगर अमेरिका का फेड बोल रहा है कि 2023 तक हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब अंदर अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर यही चल रहा है कि 2023 तक तो रिकवरी प्रॉपर आने वाली नहीं है, इसीलिए अभी से बोल रहे हैं। नहीं तो अब तक कभी कभी फेड आगे 2-2 साल के लिए बोलता है कि 2 साल ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे 0%, वो भी 0% पे। तो अब आपको डरना है, तो ये डरने के लिए काफ़ी है कारण। और अगर यही डाउ 300 पॉइंट बढ़ जाता है और डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर दिखते हैं, तो आपको लाइसेंस मिल गया सर, 2023 तक जितनी तेजी करनी करो, और कहीं पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ इक्विटी में बनेगा। 0% ब्याज दरों में आप बॉन्ड में लगाकर पैसा क्या कमा लोगे। यहाँ 2-2% रोज बढ़ता है। अमेरिका की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ तो 10% बढ़ जाते हैं, स्टॉक 15% बढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट वही है दीप के, मार्केट के रिएक्शन के साथ हर चीज के है ना, दोनों पहलू है। शॉर्ट टर्म में पहलू क्या है, शॉर्ट टर्म में पहलू ये है कि रिकवरी को लेकर चिंताएं हैं, इसका मतलब क्लियर कट है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या है, से आपको दो तरीके से देखना है, एक इकोनॉमी के हिसाब से, दूसरा मार्केट के हिसाब से, पैसा कमाने के हिसाब से। तो पैसा कमाने के हिसाब से परफेक्ट है भाई, आपको 2 साल का लाइसेंस है, इक्विटी के अलावा कहीं पैसा नहीं बनेगा। मतलब बनेगा तो भी उतना नहीं बनेगा जितना इक्विटी में बनेगा, क्लियर कट है। अब देखिए, डेट में पैसा कब बनता है, जब ब्याज दरें घटती है। अब जीरो से और घट के क्या घट लेगी, तो जाहिर सी बात है डेट में पैसा लगाकर आप पैसा बना नहीं पाएंगे। कमोडिटीज बन सकता है पैसा थोड़ा बहुत गोल्ड में वगैरह में, कि रिकवरी में अगर टाइम है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में लिक्विडिटी पर्याप्त है, डॉलर छाप छाप के बढ़ रहे हैं, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम $120 बिलियन का हर महीने चल रहा है और आगे चलता रहेगा, अब सिस्टम में इतना पैसा आ रहा है, तो फिर आप आराम से इक्विटी में पैसा लगाओ। तो ये सारे फॉर्मूला है जो आपको इक्विटी मार्केट का बुल रन बरकरार रखने के संकेत देते हैं। तो मैं नहीं घबरा रहा, मैं नहीं डर रहा। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 2 साल के लिए अच्छी खबर इसे मानकर चलिए, ये खराब खबर नहीं है। हाँ, तेजी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ तो कारण चाहिए। आप बिना मतलब कभी थोड़ी कोई शेयर बेचता है। अगर आपके पास बहुत सारे शेयर पड़े और बाजार का मूड माहौल हमेशा ठीक रहे, तो आपसे बिकेगा क्या। कौन कौन आदमी ऐसा है जो हर रोज 5% के सर्किट लगने पर शेयर बेचेगा कि आज सर्किट लग गया कल लग गया बेचूं। जब सर्किट खुलता तब सबको बेचना है, और जब सर्किट लगता है तो किसी को नहीं बेचना। ये तो टेंडेंसी है, आम धारणा है सब जगह। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टरों की सोच और अमेरिका के इन्वेस्टर्स की सोच अलग है, हमारे यहाँ फंड मैनेजर अलग सोचते हैं, वहाँ अलग सोचते हैं। सब जगह इंसान है भाई, एक जैसे ही सोचते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत।